हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीज इंस्टेंट रेसिपीज़। तो हम आज की रेसिपी में आपके लिए लाए हैं ये झटपट और फटाफट से बनने वाला स्पंजी सा केक। इस रेसिपी में ना आपको एग चाहिए, ना ओवन चाहिए और बेकिंग सोडा भी है, ऑप्शनल है। सो यू कैन से ये बजट फ्रेंडली है। हार्डली 20 से 30 रुपये लगेंगे और उसमें भी आधे से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रेसिपी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी बेस बनाने की। तो उसके लिए हम लोग ले रहे हैं ये 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। तो ये बहुत ही बेसिक से मैंने बिस्किट लिए। मैंने यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट का यूज़ लिया है, तो हार्डली 15 रुपये लगे इसके लिए। आप चाहे तो घर पे अगर और भी कोई बिस्किट हो फ्लेवर का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम बिस्किट हो तो मेक श्योर कि उसकी क्रीम है उसको पहले आप रिमूव कर लीजिए और केवल बिस्किट का ही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ जार में मैंने ये 3 पैकेट थे जो बिस्किट के, उनको डाल लिए हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद में थोड़ा सा इसको हम मिठास देने के लिए आधी कटोरी डाल रहे हैं चीनी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे कि आप चीनी कम मात्रा में चाहते तो इसे कम कर सकते। दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं फाइन पाउडर बन चुका है। और आप चाहें तो इसे एक बार अच्छे से छान लीजिएगा ताकि बाई चांस कोई लम्स रहे तो इसे आप दोबारा पीस सकते हैं और या फिर छन्नी से छान सकते हैं। तो यहाँ ये अच्छा फाइन पाउडर बन चुका था, तो मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। और इसी के अंदर हम लोग हमारा केक का जो बैटर है उसे तैयार करेंगे। बट उससे पहले हम लोग हमारा जो अवन है उसको प्री हीट कर लेते हैं। तो हम अवन यूज़ नहीं कर रहे, हम ये केक बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो हमने कुकर को थोड़ा सा गरम कर लिया है और उसमें हमने डाला है सिंपल नमक। जो हम लोग नमक खाने में यूज़ करते हैं वही नमक लिया है। इसे अच्छी तरीके से हम बेस में फैला लेंगे और एक इस तरह की हम स्टैंड लेंगे जिसे हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हीट है वो डायरेक्टली आपके केक के बेस को लगेगी नहीं और वो धीमी धीमी आंच पे पकने में हेल्प करेगा। और ये है इसका लिड, जिसको हमें मेक श्योर कि जो विसिल है और इसकी जो रिंग है उसे रिमूव कर दीजिएगा। ये करना भूलिएगा नहीं, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और फिर हम इस लिड को लगा के 2 से 4 मिनट तक इसे मीडियम आंच के ऊपर थोड़ा सा प्री हीट करने के लिए रखते हैं। जब तक प्रेशर कुकर प्री हीट हो रहा है हम लोग क्या कर लेते हैं, बेस की तैयारी। तो ये हमने जो फाइन पाउडर बना के तैयार रखा था उसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। और ये हेल्प करता है केक के बेस को अच्छी तरीके से फूलने में। और अगर आपके पास नहीं है तो भी टेंशन नहीं, आप इसमें 2 चम्मच इनो भी अच्छे से डाल सकते हैं। नॉर्मल सैशेज आते हैं तो बॉटल भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको सेम रिजल्ट देंगे और केक को फूलने में हेल्पफुल रहेगा। इनो में बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसे घोलते ही फटाफट से आपको जो ये बैटर है उसे बेकिंग के लिए रख देना है, अदरवाइज़ वो स्टिक होने का डर रहता है। तो यहाँ अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा दूध। तो ये करीब हमने 3/4 ग्लास दूध लिया होगा, जिसे हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसे मिक्स करते चलेंगे ताकि कोई लम्स भी ना बने और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये अच्छी तरीके से पूरे इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिलके एक सॉफ्ट सा बैटर तैयार कर दें। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आप ध्यान दीजिए, दूध इसमें ऐड करते चल रहे हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो आप इसको दूध डालने से पहले ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इनो का यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले बिस्किट का जो ये बैटर था उसको अच्छी तरीके से मिल्क में अच्छी तरीके से घोल लीजिए और लास्ट में आप इसमें इनो डालिएगा, क्योंकि इनो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए तुरंत इनो डालते ही आपको उसको बेक के लिए रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने तो इनो यूज़ नहीं किया था इसलिए हमने पहले डाल दिया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इनो अगर आप यूज़ करें तो लास्ट में इसे बैटर में डालिएगा। तो यहाँ हमने कट एंड फोल्ड का यूज़ करते हुए इसे एक अच्छा सा सॉफ्ट बैटर बना दिया है। तो कट एंड सॉफ्ट में ये होता है आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना और जो पूरा बैटर बनता है वो भी पूरा एक यूनिफॉर्म बैटर बन के तैयार हो जाता है विदाउट एनी लम्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रिबन लाइक कंसिस्टेंसी बनके तैयार हो गई है, यानी कि हमारा बैटर बहुत अच्छी तरीके से रेडी है। अब हम हमारा जो मोल्ड है केक का उसे अच्छी तरीके से पहले ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं या बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और कॉर्नर कॉर्नर में हम अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो बेक होने के टाइम पे बिल्कुल भी स्टिक ना हो और इजीली वापस भी मोल्ड से बाहर आ सके। तो यहाँ हमारा केक का जो मोल्ड है वो भी ग्रीस होके रेडी है। अब हम इसके अंदर पोर कर देते हैं जो हमारा
बैटर हमने रेडी करके रखा था। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं आराम से हमारा जो ये केक का बैटर है बेस के लिए, उसे इसमें डालते हैं। मोल्ड में बैटर डालते हुए ध्यान दीजिएगा कि इसे पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, एक उंगली जितना खाली छोड़िएगा क्योंकि ये केक फूलेगा भी। अब इसे हम हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि बाई चांस कोई एयर हो तो रिमूव हो जाए। अब टाइम है इसे बेक करने का। तो वहीं 3-4 मिनट हो चुके हैं, हमारा कुकर भी है वो प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे आराम से खोल लेते हैं। नमक भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और एक बात यहाँ है, ये जो नमक है ये वेस्ट नहीं जाता। बेकिंग के बाद आप इसे एक डब्बे में डाल लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई केक बेक करेंगे तो इसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब बहुत ही ध्यान से, आपका हाथ का ध्यान रखते हुए इसे आप इसके अंदर प्लेस कर दीजिए और वापस हम जो ये लिड है उसे इसके ऊपर बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा इसकी जो विसल है और रिंग है उसे रिमूव करना मत भूलिएगा। अब हम इसे एकदम लो फ्लेम के ऊपर 30 मिनट तक आराम से पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ खोल कर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये बेक हो चुका है। ये जो ऊपर बेस के ऊपर जो क्रैकिंग आती है उससे आप समझ सकते हैं कि केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। और एक बार हम इसका टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये अच्छे से बेक हुआ या नहीं। 30 मिनट के बाद आप रह के इसे चेक कर दीजिएगा। तो यहाँ हम टेस्ट कर लेते हैं। आप किसी भी मैच स्टिक या टूथपिक से चेक कर सकते हैं। तो पहले हमने साइड से किया है, बिल्कुल भी नहीं स्टिक हुआ, और अब सेंटर से कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन स्टिक आई है, यानी कि हमारा जो ये केक है एकदम परफेक्टली बन के रेडी है। अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद में कुकर से बाहर निकाल लेंगे और इसे ज़्यादा देर तक कुकर में नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ बेस है वो हीट के कारण है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो ये केक है वो हल्का सा ठंडा हो गया था। अब हम एक चाकू की सहायता से इसके जो कॉर्नर्स है उसको निकाल लेते हैं ताकि इसे बाहर निकालते टाइम हमें कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ हमने इसके सारे कॉर्नर्स को एक बार शार्प चाकू से बाहर कर दिया है। अब एक प्लेट से हम इसे रिवर्स डाल देते हैं और हल्के हाथों से इसका जो बेस है उसको टैप कर लेते हैं और धीरे से हम इसे मोल्ड को ऊपर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली केक बन के रेडी है। एकदम सॉफ्ट बना है और बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। और इसको मेरे को बेक करने में लगे थे करीब 35 मिनट। आप देख सकते हैं टेक्सचर एकदम सुंदर सा बन के आया, एकदम जालीदार केक है ये। तो इसे अब हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के लिए आपको ध्यान रखना है इस तरह के स्टैंड के ऊपर रख दीजिए ताकि दोनों तरफ से हवा लगती रहे और ये मॉइस्ट नहीं होगा, अदरवाइज़ ये नमी के कारण एक तरफ से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे आप इस तरीके से रखिए और आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस कितनी अच्छी है, एकदम स्पंजी सा और जालीदार हमारा केक बन के रेडी है। अब हम आइसिंग के लिए पहले शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ हमने एक खाली बर्तन लिया है, उसमें हमने करीब 1/4 कटोरी चीनी ली है और इसमें 1/4 कटोरी ही हम लोग पानी ऐड कर ले, यानी कि हमें दोनों जो चीज़ें हैं वो बराबर मात्रा में लेनी है और एक सिंपल सा सिरप बना के रेडी करना है। तो यहाँ हमने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है, बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये जो शक्कर है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर फटाफट से घुल जाए। तो यहाँ हमारा शुगर सिरप भी बन के रेडी है। इसे हम छान लेंगे और एक बार ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है, हल्का सा हमें सिर्फ सिंपल सा शुगर सिरप बॉईल करके रख देना है। तो यहाँ हमारा सिरप रेडी है। अब हम बनाते हैं आइसिंग के लिए क्रीम। तो ये भी हम आज घर पर ही रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ हमने 2 दिन की जो सिंपल दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई आती है उसे अलग निकाल के फ्रिज में रख लिया था और इसी से आज हम सीखेंगे कैसे हम घर पे ही क्रीम बना सकते हैं। तो ये क्रीम है वो उसे व्हिप्ड क्रीम कहते हैं। तो यहाँ हमने एक अलग बर्तन के अंदर जो ये क्रीम है उसे निकाल लिया है। तो यहाँ क्रीम को व्हिप करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। पहला है आप एक स्पून की सहायता से इसे अच्छी तरीके से फेंटिए तो उससे भी क्रीम बन जाती है। दूसरा प्रोसेस है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई विस्कर हो उससे भी आप अच्छी तरीके से फेंटिए तो क्रीम बन के रेडी हो जाती है। लेकिन ये दोनों प्रोसेस है ये थोड़े लंबे होते हैं, आपको 30 से 45 मिनट आराम से लग जाते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है।
और या फिर अगर आपके पास इस तरह का कोई हैंड ब्लेंडर हो तो ये हेल्पफुल होता है। इससे आप 15 मिनट में व्हिप्ड क्रीम बना के रेडी कर सकते हैं। तो हम आज इस ब्लेंडर का यूज़ करने वाले हैं और इससे हम आज क्रीम बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हम धीरे धीरे करके इस ब्लेंडर से इस क्रीम को ब्लेंड करते जाएंगे। आप चाहे तो वो विस्कर या चम्मच से भी कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये रहता है उसमें थोड़ा सा डबल टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और फटाफट चाहे तो आप इसका यूज़ करके फटाफट से आप क्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो थोड़ा स्मूथ हो गया और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में भी डबल हो चुका है फूल के। तो आप इसी तरीके से 10-15 मिनट तक इसे धीरे धीरे करके हिलाते रहिए। बीच बीच में आप इसे रुक भी सकते हैं और अगर आपको लगे कि जो क्रीम आपने फ्रिज से निकाली थोड़ी गर्म हो चुकी है तो थोड़ी देर फ्रिज में रख के आप वापस इसे फेंटना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा कटोरी चीनी, क्योंकि घर की मलाई है तो इसके अंदर मिठास नहीं होती, तो इसे मीठे बनाने के लिए हमने इसमें पीसी हुई चीनी डाल दी है। एक बार मैनुअली हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, अदरवाइज़ ब्लेंडर ऑन करते ही जो ये पाउडर शुगर है वो उड़ने का डर रहता है। तो एक बार हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब आप चम्मच की सहायता से देख सकते हैं क्रीम का टेक्सचर ऐसा हो गया है इसे मिक्स करने के बाद में। बट अभी भी क्रीम रेडी नहीं है तो हमें 5 मिनट तक इसे और फेंटना पड़ेगा। तो हम 5 मिनट तक इसे एक बार वापस फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट कंसिस्टेंसी आपको ऐसी लगेगी और ये क्रीम है वो इस तरह से पॉइंटेड अगर दिखने लगे तो आप समझिए आपका जो ये क्रीम है वो बनके तैयार है आइसिंग के लिए। तो यहाँ हमारी क्रीम भी बनके रेडी है। तो एक बार आप ये तरीका भी घर पे क्रीम बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब टाइम आ गया है हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं हमारे केक को। ये ऑप्शनल है, आप चाहे जैसा डेकोरेट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती, आपकी क्रिएटिविटी है। तो सबसे पहले हम जो ऊपर का ये बेस है उसको यूनिफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनइवन होता है बेक होने के टाइम में। तो आइसिंग से पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब हम जो ये हमारा बेस है उसको 2 लेयर में बनाएंगे, इसलिए हम इसे 2 स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम बराबर हमने इसे 2 स्लाइसेस में सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो टूटने का भी डर रहता है। अब एक प्लेट के ऊपर हमने इसके बेस वाला जो पार्ट था उसको रख दिया है। अब इस जो लोअर बेस है उसके ऊपर हमने जो शुगर सिरप बनाया था उसको एक चम्मच की सहायता से हम धीरे धीरे इसके ऊपर डाल देंगे। शुगर सिरप से ये होता है कि थोड़ी सी स्वीटनेस भी आ जाएगी और जो ये बेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। क्योंकि कई बार ये होता है हम बेस बना तो लेते हैं लेकिन वो रखे रखे काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो ये शुगर सिरप से ये होता है ये काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहेगा। अब इसके ऊपर हम लोग प्लेस कर देते हैं जो हमने घर पर ही क्रीम बना के रेडी रखी थी, उसकी एक लेयर हम इसके ऊपर टॉपिंग कर देंगे। तो यहाँ हम क्रीम लगा लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला के रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप चाहे जैसे डेकोरेट कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमने कोटिंग कर दी है क्रीम की। अब इसके ऊपर जो हमारा ऊपर वाला बेस है उसको रखेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, यानी ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे रखेंगे और नीचे वाले को हम ऊपर की तरफ से फ्लिप कर देंगे। इससे ये होगा जो ऊपर वाला बेस होगा वो बहुत ही यूनिफॉर्म रहेगा और आइसिंग करते हुए हमें एक प्लेन बेस है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है। अब वापस जो शुगर सिरप था हम उसे इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि जो ये वाला पार्ट भी है वो भी अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहे। शुगर सिरप ऐड करने से काफ़ी लंबे समय तक जो केक होता है वो मॉइस्ट और सॉफ्ट बना रहेगा। आप अगर इसको फ्रिज में भी रख देंगे तो ये एकदम हार्ड नहीं बनेगा, सॉफ्ट बना रहेगा। इसके ऊपर हम वापस एक लेयर लगा देते हैं जो हमने ये व्हिप्ड क्रीम बना के तैयार की थी। तो इसे हम अच्छी तरीके से एक बार ऊपर से कोट कर लेते हैं। तो हल्के हाथों से आप इसे अच्छी तरीके से फैला दीजिए। तो ऊपर के बाद में आप जैसे इसी तरीके से साइड साइड में भी आप व्हिप्ड क्रीम से इसे कवर कर दीजिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से हो चुकी है। हमने सिर्फ 2 दिन की ही क्रीम ली थी, इससे आप देख सकते हैं कितनी
अच्छी क्वांटिटी में हमारी व्हिप्ड क्रीम बनके रेडी हुई थी। तो यहाँ एक बार आप देख लीजिए कैसे चारों तरफ से हमने एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से व्हिप्ड क्रीम को डेकोरेट कर दिया है। चारों तरफ से कोटिंग होके रेडी है। अब बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने गार्निशिंग के लिए चॉकलेट ली है, जिसे हम ग्रेट करके इसके ऊपर फैलाएंगे। डेकोरेशन वाला पार्ट है, ये प्योरली ऑप्शनल है, आप चाहे जैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ चॉकलेट बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाती है मार्केट में, इसलिए हमने बेसिक से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। तो अच्छी तरीके से हम इसे एक चॉकलेट लेयर से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से ऊपर चॉकलेट हमने ग्रेट करके इस पर डाल दी है। अब अगर आपके पास में व्हिप्ड क्रीम बच गई हो, जैसे कि हमारी बच चुकी थी, तो हमने इसे एक पाइपिंग बैग में लेकर छोटे छोटे फ्लावर्स ले लेंगे। अगर आपके पास में ये पाइपिंग बैग ना हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जो मेहंदी का कोन होता है वैसे भी आप एक पॉलीथिन से पाइपिंग बैग बना के इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर बना सकते हैं। उसके अंदर जो हमने व्हिप्ड क्रीम बनाई थी उसे लेकर, तो ये बची हुई व्हिप्ड क्रीम थी जो, उससे हमने छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं इसके ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है, आप भी बहुत इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ हम सेंटर में भी एक डेकोरेशन का फ्लावर बना लेते हैं। इससे थोड़ा सा ये प्लीजिंग अपीयरेंस देता है और बच्चे भी इसे देख के खुश हो जाते हैं। तो लग रहा है ना ये बिल्कुल मार्केट के जैसा। अब हम इसकी थोड़ी सी टॉपिंग और कर देते हैं। उसके लिए हम इस पे डाल रहे हैं थोड़े से टूटी फूटी। आप चाहे तो इसके ऊपर चेरी भी लगा सकते हैं, चाहे तो जो चॉकलेट थी उसके पीसेस करके भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से इस पर टूटी फूटी भी डाल सकते हैं। तो डेकोरेशन है वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप चाहे जैसे इस केक को तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। हम एक बार कटिंग करके भी देख लेते हैं, बहुत ही इजीली ये कट भी हो सकता है। और सेंटर से आप देखिए इसका टेक्सचर किस तरीके से तैयार है। तो आप देख सकते हैं डबल लेयर केक हमारा बनके तैयार हो चुका है, वो भी बिना अवन के, बिना एग के, बिना बेकिंग पाउडर के। और ये देखिए सॉफ्टनेस इसकी, एकदम सॉफ्ट मॉस्ट एंड स्पंजी सा जालीदार केक बनके रेडी है। मस्ट ट्राई रेसिपी ही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to hit the bell icon to get notification of our latest recipes. Please keep watching and supporting our channel. Thank you.